केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल आएंगे जम्मू। जेयू में रक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे रक्षा मंत्री। जम्मू कश्मीर के सियासी हालात का भी लेंगे जायजा। सुरनकोट में राहत के साथ आफत लाई बारिश। घरों में पानी घुसने से लोगों को बेहद नुकसान। जम्मू कश्मीर पुलिस को भी संभालना पड़ेगा मोर्चा। म्युनिसिपल कमेटी के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। अमरनाथ श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारियां पूरी। कठुआ प्रशासन ने इस्तकबाल के लिए कसी कमर। प्रवेश द्वार लखनपुर में हुई हर तरह की व्यवस्था। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जिस तरह से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल यानी कि सोमवार को जम्मू के एक दिन के दौरे पर आ रहे हैं और रक्षा मंत्री कल जम्मू में आयोजित होने वाले रक्षा सम्मेलन को संबोधित करने के अलावा इस केंद्र शासित प्रदेश के सियासी हालात का भी जायजा लेंगे और वे भाजपा के जम्मू मुख्यालय में पार्टी के नेताओं के साथ भी बैठक करेंगे और क्या कुछ खास रहेगा आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको खबर बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल यानी कि सोमवार को जम्मू के एक दिन के दौरे पर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त हैं और रक्षा मंत्री कल जम्मू में आयोजित होने वाला जो सम्मेलन है उसको संबोधित करने वाले हैं और इसके अलावा यहाँ के हालात का भी जायजा लेंगे। चलिए रुक करते हैं। शिल्पा शर्मा हमारी संवाददाता इस खबर पर ज्वाइन कर चुकी हैं। तो शिल्पा बताइएगा, केंद्रीय रक्षा मंत्री का दौरा है जम्मू का एक दिन का और क्या कुछ खास रहेगा इस दौरे के दौरान? जी, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कल जम्मू में दौरा रहेगा, जहां पर आपको बताते कि चलिए कि लगभग 11 बजे के करीब जो है इस वक्त हम जोरावर ऑडिटोरियम में मौजूद है जहां पर वो संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि सुरक्षा कॉन्क्लेव को लेकर जो है वो बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी और यहाँ पर जो है यानी कि जोरावर ऑडिटोरियम में यहाँ पर जो है संबोधित किया जाएगा। साथ ही साथ सिक्योरिटी की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है और इससे पहले यानी कि कुछ समय पहले जो है यहाँ पर एसओजी की टीम पहुंची थी जहां पर पूरी तरीके से जायजा लिया गया और साथ ही साथ सीआरटी की टीम भी यहाँ पर पहुंची थी जहां पर पूरी तरीके से जायजा लिया गया सुरक्षा को लेकर। और अभी हम बात करें तो अभी सिक्योरिटी जो है वो ऑडिटोरियम में मौजूद है और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि उसके बाद यानी कि यहाँ पर संबोधित करने के बाद वो बीजेपी कार्यालय जाएंगे, बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे जहां पर वरिष्ठ नेताओं के साथ जो है अधिकारियों के साथ चर्चा होगी और चर्चा इस विषय में होगी यानी कि जो राजनीतिक यानी कि जो सुरक्षा है मौजूदा राजनीतिक सुरक्षा है उस पर जो है वो चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ बात करें आगामी जो चुनाव है उसको लेकर भी जायजा जो है वो लिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋतिक हमारे साथ शिल्पा ज्वाइन करने के लिए। शिल्पा शर्मा ज्वाइन की हुई थी और जानकारी दे रही थी। फिलहाल इस तरह से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे से पहले और जेयू में जो रक्षा सम्मेलन होने वाला है उसे रक्षा मंत्री संबोधित करेंगे और भाजपा के जम्मू मुख्यालय में पार्टी के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। तो चलिए अब मौसम की बात कर लेते हैं। जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में जहां गर्मी अपना असर दिखा रही है वहीं पुंछ की सुरनकोट सब डिवीजन में आज बारिश ने लोगों को राहत देने के साथ साथ आफत में भी डाल दिया है। सुरनकोट में बारिश के पानी की निकासी का कोई भी बंदोबस्त न होने से पानी लोगों के घरों में घुस गया है जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। और तो और लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवानों को भी मोर्चा संभालना पड़ा। म्युनिसिपल कमेटी पर भड़के लोगों ने प्रदर्शन कर वाहनों की आवाजाही भी रोक दी और सड़कों पर सैलाब आने से कई दोपहिया वाहन भी बह गए और दुकानों में भी पानी घुसने से दुकानदारों को नुकसान उठाना पड़ा। तो फिलहाल तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो सुरनकोट से सामने आ रही हैं। जिससे पहले ही वेदर प्रेडिक्शन किया गया था कि 25 से 29 तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और येलो वार्निंग भी जारी की गई थी। इसके चलते आप देखिए आज 25 तारीख है और किस तरह से ये तस्वीरें सुरनकोट से सामने आ रही हैं और तस्वीरें देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को फिलहाल वहां पर कितनी परेशानियां हो रही होंगी। चलिए सुरनकोट से हमारे संवाददाता
आकाश मलिक हमारे साथ लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। आकाश, बताइएगा, क्योंकि जहां भी नजर दौड़ाएंगे सुरनकोट में पानी ही पानी नजर आ रहा है, और ऐसे में सुविधा ग्राउंड पर क्या कुछ है ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े? लोगों के घरों में पानी घुस गया है, वाहन पानी में डूबते नजर आ रहे हैं, लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है, और क्या कुछ जानकारी है? हाँ जी प्रियंका, मैं आपको बताता चलूँ, कल शाम से जो है बड़ी बारिश हुई सुरनकोट के एरिया में। पूरे पीर पंजाल के इलाके की बात करें, वहीं पे बात करें सुरनकोट टाउन की म्युनिसिपल एरिया की, वहीं पे जो है बड़ी बारिश होने की वजह से जो है फ्लड सिचुएशन जो बन गई थी। उसके बाद जो है लोगों के घरों में काफी सारा पानी आ गया, जिससे लोगों के घरों में काफी सारा नुकसान हुआ। 31 जुलाई 2022 को जो एक बड़ा फ्लड आया था, उसमें जो है लोगों के घर तबाह हो गए थे, कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा लोगों को। उस वक्त भी लोगों की तरफ से इल्जाम किया गया है कि म्युनिसिपैलिटी नेग्लिजेंसी है। वहीं पे उस वक्त के जो डिप्टी कमिश्नर है, उन्होंने ऑर्डर निकाला था कि तमाम जो इंक्रोचमेंट जो है इसको तोड़ा जाए, लेकिन आज तक जो है कुछ जो इंक्रोचमेंट वहां पे जमीनी सतह पे टूटी है, वो लोगों का इल्जाम आया था कि हमने खुद तोड़ी है। वहीं पे बात करें तहसील इंतजामिया की, पिछले 1 या 2 महीने पहले एक ड्राइव उनने एक नाइट में चलाई थी, लेकिन उसके बाद वो फिर से वो ड्राइव जो है बंद कर दी गई। आज जो एक बड़ा नुकसान हुआ यहाँ लोगों ने मांग की है कि इस पे कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज तो मौसम ऐसा नहीं है, गर्मियों का सीजन है, लेकिन आने वाले वक्त में अगर बारिशों का सीजन होगा फिर क्या होगा। वहीं पे कुछ लोगों ने भी बात किया, और एक छोटे से बच्चे ने हमसे बात करते हुए कहा है कि मेरी स्कूल की बुक्स जो है वो भी इन पानी में डूब गई हैं। तो एक बड़ा सवाल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनता है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। वहीं पे बात करें पुलिस की, जो ही ऐसा फ्लड लाइक सिचुएशन बनी गई, पुलिस ने जो है रेस्क्यू किया, कुछ लोगों को भी घरों से बाहर जो है निकाला, और उसके साथ साथ तहसील इंतजामिया की बात करें, वो भी मौके पे एसडीएम सुरनकोट पहुंचे। लेकिन लोगों की तरफ से इल्जाम किया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आई है, म्युनिसिपैलिटी की तरफ से कोई भी मुलाजिम वहां स्पॉट पर नहीं पहुंचा। एडमिनिस्ट्रेशन जहां पहुंची, उनका ये इल्जाम है कि एडमिनिस्ट्रेशन हर बार आती है, फोटो खिंचवाती है, लिस्टें बनाती है, लेकिन कार्रवाई कोई भी आज तक नहीं हुई। बिल्कुल, इतनी कड़कती गर्मी है और उसके बाद एक बारिश होने पे इस तरह के हालात हैं, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है और सुविधा नहीं है। जो म्यूनसिपैलिटी की तरफ से आपने कहा कि बहुत लापरवाही की जा रही है, और जब भी कुछ करते हैं तो बस फोटो खिंचवा के चले जाते हैं। किसी की जवाबदेही है? किसी ऑफिशियल से आपने बात करने की कोशिश की? जी, उस वक्त मौके पर जो एसडीएम से उनसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने उस पर कोई भी कमेंट्स नहीं किया, क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा बारिश थी, वो लोगों के जायजे थे। वहीं पर म्युनिसिपल कमेटी के वाइस चेयरमैन देर शाम कोई उन्हीं के वार्ड से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और उसमें उनका ये कहना है कि मेरे जो यहाँ पे कुछ वार्ड में जो कुछ लोग हैं, उनका ये कहना है कि हम यहाँ से माइग्रेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देख रही है, क्योंकि जमीनी सतह पे काम नहीं हो रहा। अभी जो है मौसम गर्मी का है, तो एक छोटी सी बारिश होने से लोगों का इतना नुकसान हो गया। आने वाले वक्त में अगर जब बारिशों का सीजन आएगा, बारिशों का मौसम आएगा, तो कितना बड़ा लोगों को नुकसान हो सकता है। लास्ट 31 जुलाई को भी बड़ा नुकसान हुआ, तब भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं की। और वहीं पे उन्होंने कहा है कि मैंने एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को अपना एक ऑफिशियल लेटर भी लिखा है, क्योंकि मैं म्युनिसिपल कमेटी का एक वाइस चेयरमैन भी हूँ, तो मैंने एक लेटर भी लिखा था कि एक स्पेशल पैकेज दिया जाए, क्योंकि जो एरिया है या जो ड्रेनेज सिस्टम है या कुछ जो नालाज हैं, उनको तोड़ के उनके बीच से सामान निकाला, वो भी उनके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि काफी जगह है जिसको तोड़ना है, लेकिन उनके पास जो है कोई भी जो है फंड्स नहीं है। उन्हें एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक लेटर लिखा है, जिसमें ये लिखा है कि हमें फंड्स दिए जाए, लेकिन आज अभी तक जो है उनका कहना है, म्युनिसिपल के वाइस चेयरमैन जो संजय केसर जी, उनने हमसे बात करते हुए कहा है कि अभी तक कोई भी जो है स्पेशल पैकेज नहीं दिया गया। जी चलिए, शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आकाश मलिक हमारे संवाददाता सुरनकोट से ज्वाइन किए हुए थे। और आप देखिए कि लोग कितने मजबूर इस वक्त महसूस कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम यहाँ से माइग्रेंट हो जाएंगे, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं है। और अभी फिलहाल क्या कुछ सूरत हाल ज़मीनी सतह पे है, वो साफ तौर पर ये तस्वीरें दर्शा रही हैं। जिला कठुआ प्रशासन अमरनाथ यात्रा पर आने वाले शिव भक्तों के स्वागत के लिए कमर कस ली है, और कठुआ में जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर में शिव भक्तों की सुविधा के लिए किए गए इंतजाम लगभग मुकम्मल हो गए हैं। प्रशासन के अधिकारी भी समय समय पर लखनपुर का दौरा कर इन इंतजामों की समीक्षा कर रहे हैं, और 1 जुलाई से शुरू होने जा रही इस यात्रा और लखनपुर में किए गए इंतजामों की जानकारी क्या कुछ है वो आप तक पहुंचाएंगे। थोड़ी देर में हमारे संवाददाता ज्वाइन करेंगे। फिलहाल
तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि कठुआ प्रशासन द्वारा क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं, क्योंकि जिला कठुआ प्रशासन अमरनाथ यात्रा पर आने वाले शिव भक्तों की स्वागत की पूरी तरह से तैयारियां कर चुका है। ये साज सजावट दीवारों पे आप देख रहे हैं और साथ ही अगर बात करें फिलहाल क्या कुछ और प्रिपरेशंस की जा रही हैं अमरनाथ यात्रा के हवाले से जानेंगे। रंजीव मेहता हमारे संवाददाता कठुआ से ज्वाइन कर चुके हैं। जी रंजीव, बताइएगा अमरनाथ यात्रा से पहले किस तरह के इंतजामात नजर आ रहे हैं और क्या कुछ खास रहेगा इस बार? प्रियंका, सबसे बड़ी बात यह है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर जो तैयारियां हैं वो अंतिम रूप में चल रही हैं। आपने देखा तस्वीरों में किस तरह से जो उनके टॉयलेट बॉक्सेस थे उनको सजाया जा रहा है। एक यात्रियों की सुरक्षा के लिए वहां पर जो सुरक्षा होंगे उनके लिए अलग से बैरिकेड्स बनाई जा रहे हैं और एक शेड बनाया गया है जहां पर यात्री आकर रुकेंगे और पहले आकर जहां पर रजिस्ट्रेशन और अन्य कागजात जो है यात्रियों के जांच के बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जाएगा। लखनपुर जो है जम्मू कश्मीर यूटी का ये प्रवेश द्वार है और प्रियंका यहाँ पर डीसी कठुआ राकेश मिन्हास के अंतर्गत की देखरेख में जो कार्य चल रहा है, जो तैयारियां चल रही हैं वह अंतिम पड़ाव में चल रही हैं। जो स्वास्थ्य सुविधाएं उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी लगातार अपने स्टॉल सजाने में लगे हुए हैं और रंगाई पुताई का काम भी यहाँ पर चल रहा है, खूब जोरों से चल रहा है। और पहली तारीख को जैसे ही पहला जत्था जब लखनपुर प्रवेश द्वार पर पहुंचेगा तो डीसी कठुआ राकेश मिन्हास और अन्य जो जितने भी अधिकारी हैं जिला के वह उनका फूल मालाओं से स्वागत करेंगे, हार पहनाकर स्वागत करेंगे। उसके बाद एक कार्यक्रम भी जो है एक यात्रियों की स्वागत के लिए कार्यक्रम भी रखा गया है। तो पहली तारीख से अब 5 दिन बचे हैं। 5 दिन के बाद जो है वो पहला जत्था जो है वो यहाँ पर पहुंचेगा और बाबा बर्फानी पवित्र अमरनाथ यात्रा जो है वो फिर से अपने शुरू हो जाएगी 2023 की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीव ज्वाइन करने के लिए। रंजीव मेहता कठुआ से जिस तरह से अमरनाथ यात्रा को लेकर क्या कुछ तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं वो दिखा रहे थे, वो तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इस वक्त इस बार अब काफ़ी साज सजावट की जा रही है, दुल्हन की तरह वहाँ पे सजाया जा रहा है ताकि अमरनाथ यात्रा जो अमरनाथ यात्री आएंगे उनका ज़ोरों शोरों से स्वागत किया जा सके। पुंछ कस्बे की सड़कें अपनी हालत पर आंसू बहा रही हैं और लेकिन प्रशासन इसकी मरम्मत लेकर कोई भी कदम नहीं उठा रहा, जिससे आम लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक सड़कों में पड़े बड़े बड़े गड्ढे आए दिन हादसों का सबब बन रहे हैं, लेकिन इन हादसों के बावजूद प्रशासन इन सड़कों की ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा और सड़कों की खस्ता हालत से परेशान वहां के जो लोकल्स हैं उन्होंने अपनी जेब से पैसे खर्च कर सड़कों पे पड़े इन गड्ढों को भरने का काम शुरू कर प्रशासन से जल्द तमाम सड़कों पर ब्लैक टॉपिंग करने की मांग की है। तो पुंछ के अंदर जितनी भी रोड है सब रोड की हालत खस्ता है, इसी तरह गड्ढे पड़े हुए हैं। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से आपके मीडिया के माध्यम से खुद जाकर कहा कि ये शहर की रोडें हैं, इनको ठीक किया जाए। इतने सालों से यहाँ जो पूरे तरह से ब्लैक टॉप नहीं हुई, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी एक नहीं सुनी और आज हमने ये खुद डिसाइड किया कि हम अपने पैसों से ही ये गड्ढे भरेंगे। नवा पुंछ और कुछ ऑर्गेनाइजेशन से हमारे साथ सब ने मिलकर जो है आज ये ड्राइव चलाई है और एडमिनिस्ट्रेशन से हमने फिर एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आने वाले 15 दिन के अंदर वो शहर की रोडों को ठीक करें, नहीं तो हम इसी तरह की ड्राइव चलाएंगे, इसी तरह से ये मुद्दे हाईलाइट करें और हम अपने पैसों से ही ये जितने गड्ढे शहर में हैं वो इसी तरह भरेंगे, क्योंकि ये एक एक्सीडेंट का बहुत बड़ा कारण है। काफ़ी सारे हादसे भी हुए लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। देखिए, शायद हमारे जितने ऑफिसर्स हैं वो लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, लग्जरी गाड़ियों के ऊपर ये इन गड्ढों का शायद असर नहीं होता। जो आम आदमी जो स्कूटी पे या मोटरसाइकिल पे चलता है या आम गाड़ी पे चलता है उसको इन गड्ढों का एहसास होता है कि ये गड्ढे। अभी भी आप देखिए मोटरसाइकिल आते हैं यहाँ से घूम के निकलते हैं, अगर रात के वक्त कोई तेज़ आ रहा हो अनजान आदमी जिसको पता नहीं कि गड्ढे हैं, वो इस गड्ढे में उसके बाइक अगर पड़ेगी तो डेफिनेटली वो एक्सीडेंट होगा और उसका खमियाजा जो है उस बेचारे एक मजलूम शख्स को जो है भुगतना पड़ेगा। तो आज उसी चीज़ को रोकने के लिए हमने खुद ये डिसाइड किया कि हम ये सारे गड्ढे खुद ही बनाएं। पहले तो यही बोलूँगा कि पुंछ का प्रशासन एक निकम्मा प्रशासन है, उसको कुछ ना ही बोला जाए तो ठीक है। बोल के हम थक चुके हैं। पिछले 1 साल से हम कह रहे हैं कि रोडों में खस्ता हालत है, सिर्फ पुंछ सिटी के अंदर नहीं, पुंछ सिटी के बाहर भी आप देख रहे हैं।
एक आम आदमी, आम शहरी भी ये जानता है कि रोडों की क्या 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 अहमियत है। बिना रोडों के किसी जगह की कनेक्टिविटी ढंग से नहीं होती, टूरिज्म फ्लरिश नहीं करता। मैं जम्मू से हर बार पुंछ आता हूँ, यहाँ की रोडें देखता हूँ, खुद को रोना आता है। उसी के हवाले से आज हमने जो यूथ है पुंछ का, उसने एक प्लान किया कि अपने पॉकेट से, क्योंकि अब हम एडमिनिस्ट्रेशन को बोल के थक चुके हैं, आज हमने अपने पॉकेट से ये मटीरियल जो आप देख सकते हैं पीछे से, जैसे 2015 में एक पूरा सिटी में ब्लैक टॉप हुआ था, आज फिर एक बार फिर 2023 में पूरे का पूरा ब्लैक टॉप किया जाए ताकि आम शहरी को, आम लोगों को परेशानी ना हो। पिछला के गांव चकबाना में पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर उसे घायल कर दिया और घायल व्यक्ति को स्थानीय लोगों ने उपजिला अस्पताल भर्ती करवाया, जहां उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे इलाज के लिए जम्मू के जीएमसी अस्पताल रेफर कर दिया और घायल की पहचान राकेश कुमार उर्फ अंग्रेज पुत्र बलदेव सिंह निवासी चकबाना के रूप में की गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जाँच शुरू कर दी है। खोड़ की पंचायत चकमलाल के गांव रकमलाल में सेना ने कार्य से कुशलता योजना के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पंचायत के सदस्यों के अलावा बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। इस दौरान सेना ने बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू की गई सरकार की योजना के बारे में जानकारी दी और इसके अलावा सेना ने आर्थिक तंगी के कारण जो युवा शिक्षा हासिल नहीं कर पा रहे, उनके लिए भी सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं से रूबरू किया। स्थानीय लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए सेना का आभार जताया। इंडियन आर्मी ने एक कैंप रखा हुआ था, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा हुआ था यहाँ, और उन्होंने मतलब लोगों को ये जानकारी दी, मतलब ये समझाने की, मोटिवेट करने की कोशिश की कि जो भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है, वो आगे पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें मोटिवेट कर रहे थे कि सेंट्रल की कोई स्कीम मतलब अभी इम्प्लीमेंट हो रही है, उसके बारे में वो उन्होंने इंडियन आर्मी के जवानों ने हमें बताया कि उनको आगे कैसे मतलब आप कोशिश करोगे पढ़ने के लिए, जैसे कोई सर्टिफिकेट वगैरह उनके लिए कोई वो बच्चों की हेल्प करेंगे। सुरनकोट के फजलाबाद गांव में सड़क की जर्जर हालत होने से स्थानीय लोग परेशान हैं और स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सब डिवीजन सुरनकोट का फजलाबाद सबसे बड़ा गांव है, लेकिन यहां पर सड़क की दयनीय हालत बनी हुई है और सड़क की जर्जर हालत के कारण पेश आए हादसे में एक युवक को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। ये सड़क अब लोगों के चलने लायक नहीं है और जो भी ठेकेदार यहां पर काम करवाने आते हैं वह भी खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। साथ ही कहा कि अधिकारियों से भी इस बारे में संपर्क किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लिहाजा वे प्रशासन से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत की जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। मेरा नाम खालिक मनास है, मैं फजलाबाद का रहने वाला हूँ। यहाँ हमारे फजलाबाद में जितनी भी रोडें हैं, यहाँ पे हमारी लिंक रोड है, जो पुरानी रोडें हैं, जैसे कि हम देखेंगे कलाली की जो रोड जाती है, मैं पिछले दिनों में वहाँ गया, वो पक्की रोड बनी हुई है। और हमारी फजलाबाद जो रोड है, जो मुगल रोड के साथ टच की गई है, जो यहाँ से मंडी के साथ टच की गई है, और यहाँ के जितने भी गाँव हैं पीछे हमारे लगभग यहाँ से 40-50 गाँव यहाँ इस रोड में अटैच होते हैं। और यहाँ इस रोड में कभी भी हमने आज तक यहाँ देखी नहीं है किसी को अच्छे तरीके से लुक डालना, या कोई भी ठेकेदार यहाँ पे आता है वो अपना टाइम पास करके और चला जाता है। यहाँ लुक डालने के बजाय वो थोड़ा सा मिट्टी वाला कंकर डाल के और वापस हो जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कंकर की जगह ये मिट्टी डाली हुई है उन्होंने। सिर्फ इलेक्शन के टाइम ये जो बातें करते हैं, ये सिर्फ बातें ही हैं। हमारा ये कहना है फजलाबाद की आवाम का कि इस बार हम किसी को वोट नहीं देंगे जब हमारी रोडें सही नहीं होंगी। जब तक हमारी रोडें सही हो जाएंगी, अगर कोई भी इलेक्शन वाला यहाँ आएगा, सबसे पहले हमें रोड दी जाए जो फजलाबाद से सुरनकोट को अटैच करती है। जो यहाँ से पीछे जितने भी गांव हैं, 15-20 गांव हैं, जो सुरनकोट से ये रोड इनको मिलाती है, तो ये रोड हमारी बन जाएगी, तो तभी हम इनको सब जो फजलाबाद भी आवाम है वो इसको वोट देने के लिए हम तैयार हैं। हमने पत्थर चुन चुन के मार गए हैं। जो भी यहाँ ठेकेदार आता है, दो टिप्पर रोड़ी के डालता है, डाल के पुल से लेके डारियाँ तक, और डारियाँ से रात को उसकी रूलर फेर कर वापस भाग जाता है। तो हमारे जो खेत में पूरा हर दिन हम मजदूरें लगा के यहाँ पत्थर चुनने पड़ते हैं। आज भी मैं सुबह से लेके यहाँ तक पत्थर ही चुन रहा हूँ आपके सामने। अच्छा, ये जो नीचे होते हैं, जो ठेकेदार होता है वो डालता है रोड़ी डाल के बीच में, बाकी पत्थर नीचे ज़मीन में फेंक के रात को चले जाते हैं। सुबह किस तरह की खाली वो लोग डालते हैं, यहाँ से एक टिप्पर नीचे बड़ी डाल के ऊपर लोग जो है थोड़ी डालते हैं, वो छाना जैसे
वो करते हैं प्लस्तर हम दीवार का, तो छाना छाना दीवार से पत्थर करते हैं, ऐसे ये कहते हैं रोडी यहाँ से वहाँ से डाल के तो पत्थर नीचे कंकर बिछा के ऊपर करते भाग जाते हैं। की बहुत ही बुरी हालत है। तो पहले भी हमने कई बार इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट की कि मेहरबानी करके इस सड़क के हालात देखे जाएं। इस सड़क से फजलाबाद बतेड़ से लेके चिट्टी बट्टी से लेके और मुगल रोड, इस वक्त आप थोड़ी देर पहले अभी भी बहुत गाड़ियां आ रही हैं, तो बहुत सारी ट्रैफिक जो है इसी रोड पे चलती है। तो इसकी जो हालत है, पुल के पास इतने बड़े खड्डे हैं कि पिछली बार एक एक्सीडेंट हुआ, हमारा एक जवान, हमारे एक आने वाली नस्ल, हमारा एक बच्चा जो है वहाँ पे वो एक्सीडेंट होने की वजह से जो कि उसका बैलेंस बिगड़ गया, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा तो लड़के की एक्सीडेंट उसमें जान चली गई। उस वक्त से लेके अब तक भी इंतज़ामिया की नींद नहीं खुली और इनकी आंखों पे जो पट्टी है वो पट्टी अभी तक वो नहीं खुली, और ये हमारी फजलाबाद की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। से क्या मांग रहेगी जनाब LG इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से हम पुरज़ोर अपील करते हैं कि मेहरबानी करके हमारी फजलाबाद जो कि ये रोड जो कि बफलियात से लेके मुगल रोड को भी टच करती है, हम रोड से गोथल सांगला और जहाँ जहाँ तक भी ये जाए इसकी बुनियाद ही है, तो मेहरबानी करके जो इसको ठीक किया जाए। करगिल शहीद नायब सूबेदार चुनी लाल को उसके बलिदान दिवस पर याद किया गया और 4 राष्ट्रीय राइफल्स ने शहीद सूबेदार चुनी लाल को 16वें शहीदी दिवस और उनके पैतृक गांव भर्रा में स्थित उनके स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया, जिसमें 4 RR के कर्नल योगेश चौहान, SSP डोडा अब्दुल कयूम और ADC भद्रवा दिलमीर चौधरी सहित अन्य अधिकारी और शहीद के परिजनों ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस अवसर पर सेना के जवान, NCC कैडेट और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। पहले तो बहुत दिल में दुख हुआ, मैं सोच किया, पर जब उसके ये बहादुरी के प्रॉब्लम हुई, जिसमें 3 वार्ड लिए तो एक वार्ड का भी घर नहीं कहा कि मैंने इतनी बहादुरी की है, ये वार्ड मुझे सेना मेडल मिला या वीर चक्र मिला। जब शहीद हुआ तो अशोका चक्र मिला, तो तब हमें मैं सोच हुआ कि देखो हमारे लड़के ने कितनी बहादुरी की है। आज सारा हिंदुस्तान हमारा साथ है। देश की खातिर अपना बलिदान दिया है दुश्मनों के साथ लड़ते हुए, तो हम इनको हर साल जो है इनकी एनिवर्सरी पर याद करते हैं, श्रद्धांजलि पेश करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, इनका जो माता पिता है उनका सम्मान करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको टोकन ऑफ लव देते हैं। मैं खास करके आर्मी का और 4RR का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि वो हर साल यहाँ ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे हमारा जो ये पूरा एरिया केलाड़ है, भद्रवा है, इनको जो है वो बहुत फ़ख्र महसूस होता है अपने सन ऑफ साइल पर, जिसने देश के लिए, एक महान देश के लिए अपने महान बलिदान जो है वो पेश किया है। इसके लिए हम सबको बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, हम बहुत ज़्यादा जो है वो प्राउड फील करते हैं और हर साल इनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं। तो यही आपने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से आज का कार्यक्रम जो है वो किया गया। फौज ने, लोगों ने, स्कूल के बच्चों ने, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, SSP साहब आए थे, सब ने जो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। हर वर्ष की तरह इस बार भी चिटू सेवा समिति आरएसपुरा द्वारा सब्जी मंडी आरएसपुरा में विशाल जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामला चौधरी और आरएसपुरा म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान सतपाल पप्पी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर मां चिटू सेवा समिति द्वारा पूर्व मंत्री श्यामला चौधरी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया और मां चिटू सेवा समिति द्वारा इस जागरण का आयोजन आपसी भाईचारा कायम करने और देश प्रदेश में शांति व खुशहाली की कामना को लेकर किया जाता है। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में इन दिनों हर कोई भीषण गर्मी की मार से परेशान है और उमस भरी गर्मी से लोग हलकान हैं और जम्मू ज़िले में फिलहाल बारिश का कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहे हैं और दोपहर के समय बाज़ारों में चहल पहल भी कम ही देखी जा रही है, क्योंकि भीषण गर्मी में लोग घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे हैं और दूसरी ओर बिजली कटौती से भी चारों ओर हाहाकार मचा है और इससे पानी की सप्लाई भी बाधित है। और लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने भले ही जम्मू में उन इलाकों में
बिजली कटौती न करने का ऐलान किया हो। जहां स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, लेकिन इस दावे की पोल भी घंटों लग रहे बिजली के कट खोल रहे हैं। के लिए गांव की सारी कोई आज सुबह बिजली आई है कईयों की, और बाकी सिटी में भी इतना बुरा हाल है कि अगर हम 12 घंटे दुकान पे बैठते हैं तो 12 घंटे में 8 घंटे तो बिजली बंद ही बंद है। इन्वर्टर भी जवाब दे देते हैं इस टाइम में। और बाहर ना इस टाइम बाहर इतनी ह्यूमिडिटी है, अगर दुकान पे जब लाइट बंद होती है इन्वर्टर बंद हो गया, इन्वर्टर बंद हो गया, पंखा बंद हो गया। जब पंखे बंद हो जाते हैं ना दुकान पे बैठ सकते हैं ना बाहर खड़े हो सकते हैं। बाहर ह्यूमिडिटी है, अंदर पंखा नहीं है, तो इसलिए बच्चों का बुजुर्गों का बहुत बुरा हाल है इस टाइम। इससे बीमारी बढ़ने का डर रहेगा, लोग बीमार हो जाएंगे। तो इसलिए मैं गवर्नमेंट से यही करता हूँ कि पहले ये कह रहे, अभी इन्होंने 5-6 दिन पहले पेपर में दिया था कि आगे से बिजली बंद नहीं होगी। बड़ी खुशी मिली थी कि शायद गवर्नमेंट ने कोई ऐसा सिस्टम बना लिया है, लेकिन जिस दिन से पेपर में आया उस दिन से बिजली का कट ज़्यादा बड़ा है। ये एक मैं नहीं कह रहा, आप पूरी मार्केट में सर्वे कर लो, कहीं आउटर में जाके सर्वे कर लो, हर जगह लोग बड़े परेशान हैं बिजली से। हाहाकार मची है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, किसको सुनाए। कल रात को मैं कोई 11-12 बजे आया, परेड लोग बाहर इकट्ठे थे बिजली दफ्तर के। जनाब गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, पसीना है, नहीं पानी मिलता है, नहीं कोई हवा आती है। गर्मी के नाल पूरा पसीने के नाल खत्म हो रहे हैं यहाँ बंदे। बत्ती शत्ती कोई नहीं आवे थी, नहीं लाइट आवे थी, नहीं यहाँ कुछ पानी है ठंडा, नहीं कुछ मिल रहा है। गर्मी के वजह से मजबूर हुए थे, मुश्किल से निकाल रहे हैं सर। ये सर बाहर शहर कहीं हवा शवा लेकर तो बहुत मुश्किल से दिन निकालते हैं सर। वो वैसा तो हम भी चाहते हैं कि अगर बत्ती मिलेगी और पानी मिलेगा तो दिन निकालेंगे, नहीं तो ऐसा कहाँ दिन निकालेंगे भाई। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।